नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर कई सारी चर्चाएं हो रही है। सबसे पहले इस बात को लेकर चर्चा हुई कि ईवीएम को वापस लौटाना है 31 जुलाई से पहले। फिर ये बात सामने आई कि 1 जून यानी कि लॉकडाउन की अवधि जब खत्म होगी उसके बाद ही इस बात का निर्णय लिया जाएगा कि पंचायत चुनाव कराए जाए या नहीं। अब ऐसे में चर्चा एक और सामने आई है कि फिलहाल अगर पंचायत अधिनियम में संशोधन नहीं किया जाता है अध्यादेश लेकर, तो बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है, वो भी 30 जून से पहले। अब ऐसे में अंदाजा इस बात का लगाया जा सकता है कि अगर संशोधन करने की बात बिहार सरकार की तरफ से सामने नहीं आती है तो जाहिर सी बात है बिहार में पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराए जा सकेंगे। हालांकि 31 जुलाई से पहले बिहार सरकार को तमाम मंगाए गए ईवीएम दूसरे राज्यों से उन्हें वापस लौटाना है। इन सब के बीच और क्या खबर है आपको बताते हैं। पंचायत चुनाव भले ही समय पर ना हो पर इसकी प्रक्रिया कार्यकाल समाप्त होने से पहले शुरू हो सकती है। 15 जून को पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। यदि चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं होती तो राज्य सरकार को अध्यादेश लाकर पंचायती राज कानून में संशोधन करना होगा। इसके अलावा अब तक अध्यादेश लाने की कोई तैयारी नहीं की गई है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 15 जून से पहले पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पंचायती राज प्रतिनिधियों के करीब 2.5 लाख पदों के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होता है। बिहार में 8,386 ग्राम पंचायतें हैं। निर्वाचन की प्रक्रिया 6 पदों के लिए होती है। इनमें मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला पार्षद के पद शामिल हैं। पिछले दफे जो चुनाव हुआ था उन पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल अगले महीने की 15 तारीख को समाप्त हो जाएगा, पर कोरोना की वजह से चुनाव की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। जबकि कार्यकाल समाप्त होने में अब चंद दिन ही शेष हैं। 15 से पहले लाना होगा अध्यादेश और चुनावी प्रक्रिया शुरू होने की सूरत में पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यकाल समाप्त होने से पहले सरकार को अध्यादेश लाना ही होगा। अध्यादेश के जरिए सरकार पंचायती राज कानून में संशोधन करते हुए पंचायत प्रतिनिधियों को मिले अधिकार बीडीओ और डीडीसी को दे सकती है। यह व्यवस्था तब तक प्रभावी रहेगी जब तक नए पंचायत प्रतिनिधि नहीं चुन लिए जाते। यदि अध्यादेश आता है तो फिर चुनाव में कई महीनों का वक्त लग सकता है। विधि विभाग की सहमति के बाद ही कोई अध्यादेश जारी होता है। कैबिनेट से भी इसकी मंजूरी लेनी पड़ती है। सूत्रों के मुताबिक अब तक इसको लेकर कोई तैयारी नहीं है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनावी प्रक्रिया को शुरू कर सकती है और 1.5-2 महीने में इसे पूरा कराया जा सकता है। तो एक तरफ जहां 15 जून को तमाम पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं, तो इस बात को लेकर अब चर्चाएं जोर शोर से हो रही है कि आखिर वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जाएगी, और अगर वैकल्पिक व्यवस्था ना होगी तो पंचायत चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत भी की जा सकती है। इस बात की संभावना जताई जा रही है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि 1 से 1.5 महीने के भीतर पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे अगर अध्यादेश लेकर पंचायत अधिनियम में संशोधन नहीं होता है तो। इसके अलावा जो कुछ भी अपडेट हमें पंचायत चुनाव से संबंधित मिलेंगे वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज वन नेशन के साथ। नमस्कार।